साथियों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 सितंबर 1953 को संविधान जलाने की बात क्यों किए थे। आपकी तरफ से तो कोई खास जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कुछ तथ्य कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं, जिसमें से 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि संविधान 2 सितंबर 1953 को बाबा साहब ने जलाने की बात क्यों की। अब हम उस दौरान चलते हैं जबकि संविधान को लागू हुए 5 साल हो चुके थे और बाबा साहब ने देखा कि गरीब शोषित वंचितों को के जीवन में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने 2 सितंबर 1953 को जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन संबंधित विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उसके दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह प्रश्न उठाया कि भारत अभी अभी राज्यों का एक संघ बना था और इन चंद वर्षों में ही इसे टुकड़ों में फिर से बांटने की कोशिश हो गई है। इस पर एक माननीय सदस्य ने जवाब दिया कि छोटे राज्य होने से विकास जल्दी होगा। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण से नाराज हो गए और जोर देकर कहा कि ये सरकार वास्तविक रूप से विकास नहीं करना चाहती है और छोटे राज्य बनाकर फिर से राजतंत्र बहाल करना चाहती है। मतलब पहले तथ्य में ये समझा रहे हैं कि अगर देश टुकड़ों में बटा रहेगा तो जो सत्ता में है उनको शासन करने में और मजबूती मिल जाएगी, गरीब जनता का और ज़्यादा शोषण होगा। आइए अब दूसरे तथ्य में समझते हैं कि क्या उन्होंने आधार बनाया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश का एक गांव की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि उस गांव में कुल 1400 एकड़ जमीन है, जिसमें से 14 एकड़ जमीन में पूरे गांव के लोगों का मालिकाना है, जबकि 1386 एकड़ जमीन पर उस गांव के एक रेड्डी परिवार का मालिकाना है। उसी गांव में एक राजस्व अधिकारी जिसे मुल्की कहते हैं, उस पर भी रेड्डी परिवार का ही एक व्यक्ति पदस्थ था, मतलब पद पर कार्यरत था। तीसरा, उस गांव में जो व्यापार था उस पर भी उसी रेड्डी परिवार का कब्जा था। दोस्तों, मतलब रोजगार भी रेड्डी परिवार का था, जमीन भी रेड्डी परिवार का था और नौकरी पर भी कब्जा रेड्डी परिवार का था। गरीबों का उस पर कोई अधिकार नहीं था। उसको देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इन तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार विगत 5 वर्षों में कोई भी बदलाव नहीं कर पाई है, खासकर बहुजनों के जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर के बात को सुनकर एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि इसके जिम्मेदार आप ही तो हैं, क्योंकि संविधान तो आप ही ने तो बनाया है। माननीय सदस्य के इस बयान से कि संविधान तो आप ही ने बनाया है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि अगर इस तरह की आरोप मेरे ऊपर लगाया जाएगा तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान में आग लगा दूंगा। यह किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है, इसे मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, ये दोनों रीजन थे जो हमको जहाँ तक जानकारी थी हमने बताया। आपको अगर इससे अच्छी जानकारी मिलती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ सके, अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।